दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडियन एयरफोर्स IAF ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी पोस्ट के लिए 153 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपनी पर्सनल डिटेल दोगे और कैसे आप अन्य जानकारी यहाँ पर फिल करोगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स IAF ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना IAF के अंतर्गत ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें MTS LDC हाउसकीपिंग ड्राइवर की पोस्ट है। 153 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो ऑफलाइन तरीके से है 30 दिन है। नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने से 30 दिन बाद लास्ट डेट होगी, यानी कि 15 जून 2025 तक आप अपना ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेवल 1 और 2 के अंतर्गत सैलरी है 12वीं पास 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आपकी आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF और एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। और इसी PDF में आपको इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा भी दिया गया है। यहाँ से आप सभी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ पर जैसे आप चेकआउट कर सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है। अनरिजर्व के लिए 5 है। इसमें OBC के लिए 2 वैकेंसी है, SC के लिए 1 है, ST के लिए भी 1 है, EWS के लिए भी 1 है, PWBD कैंडिडेट के लिए भी 1 वैकेंसी है और ESM कैंडिडेट के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो यहाँ से आप जिस भी पोस्ट की डिटेल चेकआउट करना चाहते हो कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, वो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप पूरी डिटेल इसमें से रीड करेंगे, जैसे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, उसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। गाइस यहाँ से आप पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। कब से कब तक आप अप्लाई करोगे इसकी भी पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें, इस भर्ती पर आप ऑफलाइन अप्लाई करोगे, यानी कि आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर लास्ट डेट से पहले सबमिट कर देना है। किस एड्रेस पर सबमिट करना है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म इन एड्रेस पर सबमिट किए जाएंगे। यहाँ पर गाइस अगर आप ईस्टर्न एयर कमांड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर इस एड्रेस पर सबमिट होगा। और यहाँ पर अगर आप वेस्टर्न एयर कमांड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर इस एड्रेस पर सबमिट होगा। और एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पर सबमिट होगा। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जिस कमांड की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उनके लिए आपको एड्रेस दे दिए गए हैं। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन कमांड्स पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म आप कैसे भरोगे उसकी पूरी जानकारी अब हम आपको देंगे। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दे दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करना है ऊपर दिए गए एड्रेस पर। तो यहाँ पर आपको इस परफॉर्मा को कट डाउन करके इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसको आपको फिल करके अपना फॉर्म सबमिट करना है। कैसे आप फिल करोगे अब इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो यहाँ पर बस अब आपको अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको ये एप्लीकेशन परफॉर्मा में सबसे पहले अपनी पोस्ट का नाम देना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो।
यूनिट का नाम देना है जिस यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको एक बार फिर से अपनी पोस्ट का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। ब्लॉक लेटर में यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम मेंशन करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कितने ईयर आपके यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो चुके हैं, कितने मंथ हुए हैं और कितने डेज यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स करना है। लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज यहाँ पर आपको अफिक्स करना है इस बॉक्स में। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपना हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट या फिर विलेज लिखना है, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, स्टेट का नाम मेंशन करना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर भी आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, अपना स्टेट यहाँ पर आपको देना है, अपना पिन कोड आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट बतानी है। आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कास्ट से हैं वो यहाँ पर आप मेंशन करें। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करके सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी पास आउट कर रखी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। और आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर कोई अदर क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस कर रखा है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी देनी है। एक बार फिर से जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सेल्फ अटेस्टेड करके अपने फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। फिर अगर आपको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस की डिटेल है तो वो यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। आपको बताना है कि आपका डोमिसाइल आपके पास किस स्टेट का है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। या फिर आप ऐसा करें, यहाँ पर नो को आप कट कर दें और फिर आप येस रहने दें। येस अगर ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम मेंशन करना होगा। और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ओके रहने देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है और यहाँ पर गाइज आपको डेट मेंशन करनी है और फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अब आगे ये ऑफिशियल यूज के लिए है, आपको ये फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म है इसे ऑफिशियल यूज के लिए आपका कोई भी अधिकारी जो इसे चेक करेगा वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि कब आपका फॉर्म रिसीव हुआ है, ये एक्सेप्टेड हुआ है या फिर रिजेक्टेड। आपको ये यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, फिल नहीं करना है। फिर आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अगर आप बेंचमार्क पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्रीमती कुमारी, यहाँ पर आपको अपना नाम देना है और फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या फिर मदर का नाम देना है। फिर आपको बताना है आपको क्या डिसेबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप क्लिनिकली डायग्नोसिस है एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही सी द फॉलोइंग डिसेबिलिटी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको अपनी डिसेबिलिटी का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना होगा, क्या डिसेबिलिटी है, आपको किस तरह की समस्या है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या ये आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज देनी है, कितने % आपकी डिसेबिलिटी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको दिस डिसेबिलिटी इज लाइकली टू इंटरफेस विद टाइप राइटिंग स्पेसिफाई, अगर आपको टाइप राइटिंग में दिक्कत है तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपना अफिक्स करना है अपने क्लियर फेस के साथ। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपने सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन, जो आपका सिविल सर्जन है उसका यहाँ पर आपको सिग्नेचर देना है, नाम देना है, उसकी ऑफिशियल स्टैंप यहाँ पर आपको करानी है, प्लेस देना है और डेट मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर देना है, यानी कि आपको आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और उसके बाद आपको इसे ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट कर देना है। एड्रेस हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, आपको यहाँ पर इन एड्रेस पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग इन एड्रेस पर फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ पर 4 एड्रेस आपको दिए गए हैं। आप पोस्ट वाइज अपने इन एड्रेस पर अपने फॉर्म को सील एनवेलप में पैक करके अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ और उन्हें सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको इन एड्रेस पर सबमिट कर देना होगा लास्ट डेट से पहले पहले। गाइस, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भरा होना जरूरी है और यहाँ पर ये एक सील्ड एनवेलप में 10 रुपए के स्टैंप के साथ ऊपर दिए गए एड्रेस पे जिस पोस्ट के लिए जो एड्रेस रिक्वायर्ड है उन पे आपको सबमिट कर देना होगा लास्ट डेट से पहले पहले अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ। तो दोस्तों, ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के 153 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिल करके उसे सबमिट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।